ए भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और क्या बात है? हाँ, देखो, मैंने ही इसे डेकोरेट किया है। और लो, बढ़िया है ना? बढ़िया है। ये आपको सिगरेट भी बहुत पसंद है ना? ये लो। अब मैं इसे छोड़ चुका हूँ। क्या सच में छोड़ दिया? अच्छा, हाँ, ये है कान जूनियर। इसने कुछ साल पहले ही मेरे लिए काम करना शुरू किया है। हेलो कहो इनसे। हेलो। डायरेक्टर कांग, इन्हें पूरी इज्जत दो। इनके लिए भी काम करना है तुम्हें। हेलो सर। अरे रहने दो, ठीक है। चलो 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 ना। चलो। जेल में तो आजकल हर जगह बदमाश बच्चे ही हैं। ऐसा क्यों? अच्छे व्यवहार की वजह से तुम्हें समय से पहले रिहा कर दिया है। मुझे तो हजम नहीं हुई बात। तुम पूरे जोकर हो, जोकर। जो भी हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भाई तुम्हारे लिए बहुत काम है। गैम्बलिंग हाउस, बार, मनी लोनिंग, दुनिया बहुत बड़ी है और काम भी इतने सारे करने हैं ना। अच्छा ये बताओ, तुम बार से शुरुआत करना चाहोगे? डोसिक, मुझे माफ कर दो यार। मैं बस सबसे सादा जीवन जीना चाहता हूँ। क्या? अरे खर्चा कहां से निकालोगे? किसे पता? सुनो बुचुल, याद करो तुम्हारा क्या सपना था। महंगी गाड़ियां, बड़ी तनख्वाह और सेक्सी लड़कियां। Cheers। मैं अब चूहे की तरह शांत रहना चाहता हूँ। अरे बेवकूफ कहीं के, अगर इस तरह रहोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या आखिर? हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। यही तो बात है। मेरे पास एक दोस्त को छोड़कर सब कुछ है। हाँ, अगर तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी तो उस वक्त तुम मेरे साथ क्यों घूमते रहते थे? हाँ, मैं तो बस सिर्फ क्या है? डायरेक्टर कांग ने आपको फोन किया है। हाँ बोलो मुझे। क्या? ओ कमीना साला। चल ठीक है भाई, मुझे अब निकलना होगा। एक बहुत जरूरी काम आ गया है। कोई सीरियस मामला है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल ये सब चलता ही रहता है। ए, जानते हो ना, खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। पूछो। हाँ, वो एकदम सरप्राइज एंजॉय करना। हाँ ठीक है। हाँ चलो, कल ऑफिस में मिलते हैं। गुड बाय। हाँ बाय। बाय सर। डोसिक कहाँ है? आपको ये अकेले ऊपर जाना पड़ेगा। आओ जल्दी, मैं थोड़ी बियर लेने जाऊंगा। आपको भी अगर चाहिए तो भैया, आपकी रूम नंबर है 1004, रूम पासवर्ड 1234 1234। 1234। बिल्कुल सही। यस। ठीक है। वो तुम्हारी रातों को रंगीन बना देगी। तुम्हारा दोस्त डोसिक। आपको इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैडम मैं नहीं मैं। वेलकम ड्रिंक। मेरा नाम बॉम है। मेरे हिसाब से मुझे निकलना चाहिए। ऐसे कैसे? मुझे जो पैसे दिए गए थे वो खर्च हो गए। मेरा दोस्त अभी कुछ लेने गया है।
वहाँ पे रुक जाओ शांत हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मैडम रुक जाओ, रुको, मेरा दोस्त बियर खरीदने गया है, मैं आता ही होगा। रुको रुको, मैं बोल नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे देखना बंद करो। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। सच में पगला गया ये। उसकी सांसें चल रही है? हाँ चल रही है। साफ करो सब। यस सर। तुमने मैडम हैन को कॉल किया था? हाँ मैंने किया था। पता तू अपना फोन क्यों नहीं उठाती है? हाँ मेरी बात सुन। अरे तू अपने आदमी से पंगा क्यों ले रही है? वो तेरी वाट लगा देगा। मेरी बात समझने की कोशिश है। प्रेसिडेंट जंग, एक बात तो है, आजकल आपसे मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। पता नहीं मेरी लाइफ इतनी मीनिंगलेस क्यों है। तुम्हें इस तरह देखने के लिए मैंने नहीं बचाया था, समझ में आया? बेवकूफ कहीं के। तू किसी और के बिजनेस के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा है? रहने दो। प्रेसिडेंट जंग, मैं जानता हूं कि हम दोनों करीबी दोस्त हैं और हमने वादा किया है कि हम एक दूसरे की जान नहीं लेंगे। सही कहा ना? डायरेक्टर गैंग, क्या चल रहा है आजकल? हालत बहुत खराब है ना? बहुत ज्यादा खराब है। मैं जानता हूं तू मुझे मारने के लिए छटपटा रहा है ना? घूरता क्या है? पहले कभी खूबसूरत आदमी नहीं देखा क्या? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है प्रेसिडेंट जंग। मैं तुझे यही तो बताना चाह रहा हूं कब से। ज्यादा लालची मत बन, हमें लो प्रोफाइल रखना होगा। अगर हम नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स से छुटकारा पा लेते हैं तो हमारी कमाई 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। मुझे ये बात कितनी बार बतानी होगी? मैं कब से कह रहा हूँ कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं मेरे भाई, पर तू समझता ही नहीं। हाँ तो ठीक है, ये देख मेरे बटुए में, देख जरा देख, मेरे पास ड्रग्स लेने तक के पैसे नहीं बचे। अब और क्या करूं मैं? इसके बावजूद तू चाहता है मैं तेरे मामलों से बाहर निकल जाऊं? हाँ बोल। सही मौके का इंतजार करना होगा। तेरे भेजे में आया? सच बोल रहा है तू? हाँ ऐसा ही है। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग आराम करो, अरे यहीं पड़ा रहे मैं ना। अभी आता हूँ। कहाँ मैं जा रहा बॉम्ब को है? ढूंढने जा रहा हूँ। वो क्या है ना, उसके साथ इस पोजीशन में करने का मजा ही अलग है। ऐसे ऐसे, ऐसे। बास्कार, मैंने तुझे कहा था ना कि वो मैडम हैन की फेवरेट है। तो क्या हुआ? चिंता मत कर रहे, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, समझा कि नहीं? अपने काम से काम रखा कर तू, कुछ भी बोलते रहते हैं। सारा सामान उठा लो। मैं जा रही हूँ, रिफंड नहीं मिलेगा। हेलो मैडम। सोचो अगर मैं पुलिस बुलाऊंगी तो कितना अजीब नहीं हो जाएगा?
पता है इसमें मजे की बात क्या है? मैं अपनी मर्जी से उस कमीने कुत्ते के बच्चे से मिलने जाऊंगी। क्योंकि मैंने सामान छोड़ दिया है, वो भी 10 बार। चलो निकलते हैं। आप मछली पकड़ने वाली नाव पर फूल तो नहीं देख पाएंगे। क्या बॉक्सर थे? हाँ, बस वो कुछ ही समय के लिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये? मैंने थोड़ा पता किया था। सभी बॉक्सरों की एक जैसी आदत होती है। मैं इस तरफ जाऊंगी। ठीक है, चलता हूं। क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो? हाँ? नहीं, मैं तो बस सॉरी, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। अच्छा है। वैसे मेरे साथ ड्रिंक के लिए शुक्रिया। वो जो हुआ था आज ही का दिन था। किम जी अमान को जानते हो? नो 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 सकते, हटो हटो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? नो हटो, इट्स टाइम आउट। हटो। रेफरी क्या कर रहा है? समझ नहीं आता क्या इसको? तुम ठीक हो ना? बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम, ठीक है? वो पैरों से बहुत तेज है, इसलिए उसे बॉडी पे मारो। और मैं कह रहा हूं तू अपना मुंह बंद रख। बैटिंग खत्म हो गई क्या? सुनो दोस्त, आज के अंडरडॉग तुम हो। ऐसा ही क्या? तुम्हारा ओपोनेंट एक बड़ा नाम है और देश भर के सारे सट्टेबाज आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैच शुरू होने के बाद वो राउंड 1 तक अपनी बैट यहाँ लगाएंगे, एक एक दाव लगाएंगे, समझे तुम? सुनिए, बैटिंग टाइम अब खत्म होने वाला है। उसे हरा क्या है?
पुलिस को बुलाओ। तुम वहां क्यों जाओगे? उसकी मां की अस्थियां वहां होंगी। वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाई थी, फिर बीमार हो गई और कुछ साल पहले ही वो गुजर गई। ऊपर देखो, अपना चेहरा दिखाओ। क्या तुम बॉक्सर थे? सभी बॉक्सर की एक जैसी आदत होती है। चुपचाप मेरे साथ चल हरामजादी। ज्यादा बोली तो यहीं पर तेरी पिटाई कर दूंगा मैं। मुझे माफ कर दो। चल चल मेरे साथ। चुपचाप चल। छोड़ दो। आ बोला। ऐसे ही करके रख। 1 मिनट रुक, मेरे पास तेरे लिए कुछ है, लेकिन अपने दांत इस्तेमाल मत करना। वो चोल, थोड़े टाइम तक किसी से पंगा मत लेना, समझे तुम? क्या रे, कौन है बे तू? हैं? हैं? अगर तूने फिर से बम को हाथ लगाया तो कसम से मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ? मैं तेरा चेहरा याद रखूंगा, तेरा पता भी, और तेरा नाम भी याद रहेगा मुझे। समझ रहा है ना तू? अबे हरामी, गलत आदमी से पंगा लिया तूने। डिटेक्टिव जो फोन नहीं उठा रहे। पड़ा होगा नशेड़ी साला कहीं ड्रग्स लेकर। क्या बात है, जो जियोंगन कहीं दिखाई नहीं दे रहा? और तुम बिजनेस डील के लिए इतने सारे आदमी लेकर क्यों आए हो? इसीलिए लोग तुम्हें गैंगस्टर बुलाते हैं। मैं जो जियोंगन के बिना कोई डील नहीं करूंगा। हम गैंगस्टर हैं, इसलिए लोग गैंगस्टर्स बुलाते हैं। अब जियोंगन फोन नहीं उठा रहा है, उसमें भी मेरी गलती है क्या? हम सब साउथ कोरियंस हैं, इसलिए एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम भरोसा करने लगेंगे ना तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो फिर क्या,
यहीं पर इंतजार करते रहोगे? कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? माल जमा करो, अलविदा जनाब। जल्दी निकल लो। कहा ना जल्दी निकलो। बोलो उचुल, कोई काम से आया हूं मैं। एक्सीडेंट? मैं ये सब संभाल लूंगा। और तुम? उसकी चिंता मत करो, पैसा हो या जिंदगी, बस यही है। मैं खुद देख लूंगा। नहीं, ऐसा मत करो, फिर से जेल चले जाओगे तुम। समझने की कोशिश करो ना। उस कमीनी ने बताया नहीं था कि वो पुलिस वाला है? पूछने से पहले मैं उसके पीछे गया था। मतलब वो दिमाग लगा रही है? माफ कर दो मुझे डोसिक। एक रास्ता है, चलो कोई बात नहीं, जाओ। इससे पहले कि मैं अपना मन बदलूं, जाओ जाओ। उफ। क्या कह रहे थे उस बारे में? काम जोखिम भरा है, लेकिन कमाल हो सकता है। अगर गाक्सू के पीछे जाना है तो हमें तैयार होकर जाना पड़ेगा। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम, सब कुछ गंवा देंगे हम। लेकिन तुम अगर हमारे साथ हो तो हमारे पास अब भी मौका है। बंदा ताकतवर है और वफादार भी है। तो क्या वो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है? अगर कोई चीज गलत हो गई तो? मैंने कहा ना, मेरा दोस्त है, और मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए सब्स्टिट्यूट्स बन सकते हैं। अरे यही तो प्रॉब्लम है, तुम लोग मेरे लिए वफादार कभी नहीं थे और न कभी हो पाओगे। नाइस टू मीट यू। मैं हूँ हैन सूजिंग। डिटेक्टिव जो, अब तुम्हारे बचे हुए साल तुम जाकर थाईलैंड में बिताओ, लड़कियों के साथ मसाज करो, सेक्स करो और गुलछर्रे उड़ाओ, समझे? ओके देखो, एक मेरी वर्क लाइफ है और एक मेरी पर्सनल लाइफ है। पुलिस वाला होने के नाते मैं उसे माफ कर सकता हूं, लेकिन पर्सनली मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ओह गॉड। हमारे बॉस को बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना, वो इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। वो तुमसे बात करना चाहते हैं। पॉजिटिव सोच रखना। तुमने गाक्सू से बात की? वो किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं है। बॉस, क्या आप इसके लिए श्योर हैं? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? बच्चों को जो दो वो मान लेते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी अपना काम खुद बनाते हैं, एक नंबर 1 का।
नहीं 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 नहीं, अब तुम्हारी बारी है। सोच क्या रहे हो? हाँ? क्यों, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है भाई, मैडम हैन के लिए काम करने वाला है। सुनो, इनको तुम हेलो बोलो। चलो अपना ग्लास उठाओ। अब हम टकराते हैं जाम से जाम। प्योंगयांग में लैब 216 से किसी ने मुझे कांटेक्ट किया था। फैक्ट्री पर छापा मारा गया था। क्या? वो गर्मियां खत्म होने तक दोबारा प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकते हैं। नसीब से सारा तैयार माल बेच दिया था। बहुत माल था, पूरे 40 किलो। लेकिन सरकार आजकल हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई है, तो अभी माल नहीं ले जा सकता। 1 मई को जाऊंगा, उस दिन छुट्टी रहती है तो निकाल ले जाऊंगा माल किसी तरह। लेकिन हमारे पास माल की इतनी बड़ी क्वांटिटी के लिए पैसे नहीं है। अरे आप तो प्रेसिडेंट हैं, फिर आपको ये सब सोचने की क्या जरूरत है? जितने पैसे हैं उतना माल खरीदिए। बच्चों वाली बात है। तुमने कहा तुम सॉन्ग फैमिली से हो। कौन सी सॉन्ग फैमिली? ये औसन फैमिली है। तभी मेरे मन में तुम्हारे लिए अच्छे ख्याल आ रहे हैं। मेरी माँ जो है ना, वो भी योसन फैमिली से। मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ री गक्सू। तो हम अपार्टमेंट में जा रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पता है अपार्टमेंट कितना बड़ा है? इतना जिसमें 4 कमरे और 2 बाथरूम आते हैं। बींगे हाँकना बंद कर। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए इसे खुशी से जीने दो। ओहो भाई, ठीक लग रहा हूँ ना? अभी भी हीरो लग रहे हो। आखिर एक आदमी को परफ्यूम क्यों लगाना है? हमें लड़कियों के साथ काम करना होगा, इसको मैनर्स कहते हैं। चाहिए क्या? मैनर्स? मैं चाहिया। राही। मैं हूँ राही। सियोनी। मैं सियोनी। येरी। मेरा नाम येरी है। येरी हाल ही में 20 साल की हुई है। ये बॉम्ब बिल्कुल मेरे टाइप की है। कोई बात नहीं। और ये है बॉम्ब। आप दोनों मिल चुके हो ना? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टर सॉन्ग को बोलना। तुम उन्हें भी बता सकती हो। अपनी प्रॉब्लम तुम उन्हें भी बता सकती हो। येरी, डायरेक्टर सॉन्ग से कोई काम छूटा नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट जांग ने उन्हें यहाँ काम करने के लिए बोला है।
चलो सब तैयार हो जाओ। थैंक यू सर। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो क्यों आए? सॉरी गधे कहीं के। तुमने सही किया, मुझे बचा लिया। चलो चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो। क्या हम साथ नहीं चल सकते? बताओ, साथ चलने का कितना लोगे? बताओ, कुछ बताते क्यों नहीं? बताओ। आओ। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? अरे आओ तो। अरे आओ तो। मुझसे प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल करता हूँ। मेरी तरह लेट के देखो, तारे कितने खूबसूरत हैं। ये क्या बकवास है? दिन में तारे कैसे दिखेंगे? हाँ, काम के वक्त नशा मत करो। जब तक मैं ड्रग्स नहीं लेता मन उदास रहता है। जानते हो, बचपन में हम हर वक्त लड़ा करते थे, याद है? हाँ? इसलिए तो तुमसे प्यार करता हूं। तू तो मेरी जान है यार। क्या कहा था उसने? तुमसे बदला लेने का उसका मौका है, अब वो तैयारी बैठा है। हम जो जियोगॉन के पीछे भी जाएंगे। मैं जांगडो सिख हूं, मैं किसी का ऑर्डर नहीं लेता, समझे? मैंने उसे बोला था कि हम तुम्हें शिकार बनाएंगे, थोड़े टाइम के लिए खेल खेल लो। कोरिया के लोग, हमारी तो लग गई। नॉर्थ कोरिया में तो ड्रग्स के लिए गैंगस्टर एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं, तो फिर हम क्या चीज हैं? पिछली बार उनमें से एक के पास चाकू था, इसलिए डिटेक्टिव चो ने उसे गोली मार दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं था, हमारी तो इससे भी ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि सारा का सारा माल गायब है। पुलिस उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दी एंड एकदम परफेक्ट है ना। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। झूठ बोलने में तुम नंबर 1 हो, समझे? बहुत भोले हो तुम। तो चलो फिर चलते हैं यहाँ से, और भी तो काम करने हैं हमें। फिर मिलते हैं। कमीना कहीं का। जानता हूं कि तू क्या प्लान बना रहा है, हरामी साले। वहां बहुत बढ़िया मौसम है, ड्रिंक करना चाहोगे? वे भूतनी के, अभी बताता हूँ तुझे, कब अकल आएगी तुझे? बोल। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्लीज मत। तू अपनी बकवास बंद कर। तेरी तो चल। कौन? क्या चल रहा है? ये हरामखोर हमारी एक लड़की की बजा रहा था। नहीं,
हम डेट कर रहे हैं। बकवास करता है तेरी तो। बस करो भाई, बोल रहा हूँ बस करो। समझ आ रही मेरी बात? एक बात ध्यान से सुनो, अगर हम लड़कियों का साथ देने लग जाएंगे तो वो ऐसा व्यवहार करने लगती है जैसे ये जगह उनकी है, और उसके बाद गुड़ गोबर होना शुरू होता है। समझ में आई बात? डायरेक्टर सॉन्ग। हम पहुंच गए। क्या यही जगह है वो? अरे वो यांग जी, ये जगह तो बहुत महंगी लगती है। तुम्हारे पास पैसे है ना? चिंता मत करो। अरे क्या बात है, पहले तो हमें अपना गला तर करना होगा। पहले तू अपना गला तर कर, तब तक मैं कुछ और गीला करता हूँ। अबे भूतनी के, चल मैं भी चलता हूँ। फिर से बवाल होने वाला है। डायरेक्टर सॉन्ग, वो जो भी करे उसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। राम जी, अबे मूटने में इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी बाहर निकल। अबे यार, तू हम दोनों की मौज मस्ती में गले की हड्डी क्यों बन रहा है यार? जाने मन, अभी तो काम पूरा भी नहीं हुआ है। कहाँ जा रही है तू? तुम्हें इस काम के लिए ऊपर जाना चाहिए। अरे यहाँ ना, तू भी तो लड़की है। मेरे पास तुझे मेरे बैठना सताने यार। में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे बोल क्या रहा करती है? नाराज जो तुम रहकर सोच मुझसे, रहे हो मैं हाँ? वैसी लड़की नहीं हूँ। तू कैसी है? निकल जा यहाँ से कमीने। तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। चलो अब मजे करते हैं। हाँ? अच्छा, तो तू पीती भी है? पीले पीले, फिर मजे करते देखा हैं। तूने तुझे? उसने कैसे पी? नॉर्थ कोरिया में मुफ्त खाना मिलता है और तू यहाँ भी वही चाहता है ना कमीने? क्या कहा तूने? तुम डिफेक्टर कमीने लोग हमारे टैक्स पर जी रहे हो, समझे तुम? मैं सच कह रही हूँ। साली कुतिया, क्या बक रही है? क्या कह रही थी, बता जरा। तेरी तो बोला। तू हमारे साथ लड़ाई करना चाहता है क्या? डायरेक्टर कांग, डायरेक्टर कांग, डायरेक्टर कांग! अरे बाप रे, माफ करना मुझे, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। डायरेक्टर सॉन्ग, छोड़ दो उसे। सॉन्ग वो चुल, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? हस्बैंड बनने का नाटक मत कर और उसे छोड़। ठीक है तू? हाँ, ठीक है। मार डालूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा। क्या समझता है तू? तेरी तो साले हरामजादे। साले कमीने। तेरी तो मुझे अकेला छोड़ दे, अकेला छोड़ दे, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे अकेला छोड़ दे। तुझे बोल रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दे। बोल रहा हूँ तुझे, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ तुझे, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ तुझे। या! या! छोड़। हाँ, चल रहा हूँ ना। तूने मुझे पहले कॉल करके क्यों नहीं बुलाया? इतनी देर क्यों लगाई? कस्टमर ने पुलिस बुलाई थी। लानत है तुम पर यार। डिटेक्टिव किम, मैं सब संभाल लूंगा, आप उधर देखिए। चलो, तुमसे एक बात करनी है। क्या हुआ? मेरे साथ आओ ना यार, चलो। तुम जानबूझकर अपना बिजनेस बर्बाद क्यों करना चाहते हो? हाँ,
अरे यार, दूर रहो इन सब से। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें, समझते नहीं है बात को। ए, चल खड़ा हो, चल शक्ल दिखा अपनी, दिखा जरा शक्ल दिखा अपनी। अरे ये तो कोई नया लगता है। कौन है बे तू? किसने भेजा तुझे? तूने मेरे भाई को मारा था, सुअर की औलाद। तो अगर वो चार्जेस लगाता है तो अटेम्प्ट टू मर्डर के रूप में गिना जाएगा। तो मैं जेल चला जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा मिलेगी ना। तेरा दिमाग खिसक गया रे। आइए। हाँ, हमें मिस चोई का स्टेटमेंट मिल गया है। क्या इन्हें जाने की इजाजत दे दे? ये वही है क्या? है मिंगजू, तुम ही हो ना? उस कमीने ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। वो बॉक्सिंग में हुआ सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? कम से कम तुम्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई के मरने से पहले उनका मां से झगड़ा हुआ था। पता है क्यों? उसने मां से $5000 मांगे थे क्योंकि वो तुम्हें रहने के लिए जगह दिलवाना चाहता था। और पता है, जब तक मेरी मां जिंदा रही उन्हें इस बात का अफसोस हमेशा रहा कि वो उन्हें पैसे नहीं दे पाई। इसलिए मत बोलो उसे, बस एक एक्सीडेंट बोलोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं माफी चाहती हूँ। वैसे तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? कोई है जिसके लिए मैं बहुत गिल्ट महसूस करती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि कब तक मैं ऐसा महसूस करती रहूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मर गया। क्या मेरे लिए बियर खरीद के ला सकते? हाँ जरूर। साथ में चिप्स भी लेते आना। और कुछ भी चाहिए क्या? हाँ नहीं, लाता हूँ। जरा नीचे देखो। जब किसी मुसीबत में हो तब इसका यूज करना। अरे ये गिफ्ट है। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूं? तो फिर मैडम चोई मिंग जू, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। ये फोन लेटेस्ट मॉडल का है, इसलिए मैंने चेक किया। ऐसा है क्या? मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। 1 2 3
उसने मेरी बेइज्जती की है, मैं बिना कुछ किए रह नहीं सकता। समझ सकता हूं, मेरी भी हालत समझने की कोशिश करो। हाँ? अगर मैंने भी उससे बदला लिया तो क्या आप कुछ भी नहीं करोगे बॉस? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए बॉस। इस प्लान के लिए हमें बूचूल की जरूरत है। माल बेचकर सबको पीछे छोड़ने के बाद मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा, सियोल चला जाऊंगा। हैरानी से क्या देख रहे हो? तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा, समझे? देखो कैसे हंस रहा है। चलो सियोल की तैयारी करो। हुंताई, पाकुंताई, कहाँ गया ये? अरे भाई, ये कोई तरीका है क्या? हेलो डायरेक्टर सर। तुम भी लड़की को डेट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये क्या सोचते रहते हो? मैं भी ड्रग्स बेचना चाहता हूं। क्या? हाँ भाई, येरी पर $70,000 का कर्जा है। प्लीज डोसी को मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए बात करो ना। तुम्हारी बात नहीं टालेगा वो। कुत्ते का मांस सेहत के लिए अच्छा होता है। एक दिन खाओ, साल भर असर। मांस की खुशबू खींच लाई। चलो चलो जल्दी करो, इसे साथ लेकर क्यों आए हो? निकलो यहां से। रहने दो उसे, शायद ये सॉन्ग के भरोसे का आदमी है, पर मुझे लगता नहीं कि काम आएगा। जो वो उसके लिए माफ करना। धीरे धीरे काम की आदत हो रही है मुझे। वो दोनों तुम्हें जान से मारना चाहते थे, मैंने जैसे तैसे रोका। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ मिस्टर री। उम्मीद है इसका बदला भी चुकाओगे। ऑफर सुना कि नहीं? मैं तुम्हारा सारा माल 1.5 गुनी कीमत पर खरीद लूंगा। मुझे एग्जैक्ट डेट बताओ, मुझे पैसों का भी तो इंतजाम करना है, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। बिजनेस नहीं करना मेरे साथ, तुमसे कह रहा हूं, सुन रहे हो या नहीं? तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, चिल्लाओ मत। पता है, जब मैं स्पेशल फोर्स में गया तो सबसे पहले क्या सीखा मैंने? मुझे कैसे पता होगा? पैनी नजर। सिचुएशन को समझने के लिए पैनी नजर सबसे जरूरी है, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम उसे पसंद करते हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ को बचाने के लिए सब कुछ किया जो पॉसिबल था, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। वो चली गई। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करता। खैर, इस बात से तुम्हें क्या। अच्छा, तुम प्रेसिडेंट जांग के पुराने दोस्त हो क्या? वो भरोसेमंद और वफादार भी है। बूचुल, सिचुएशन के हिसाब से सब बदल जाता है। मेरे साथ काम करना चाहते हो क्या? तुम्हारी गक्सों के साथ मजेदार बात हुई लगती है। ऐसा कुछ नहीं था। क्या इसमें कोई छुपाने वाली बात है? उसने मुझे उसके साथ काम करने की सलाह दी थी बस। तो गाड़ी चलाने पर ध्यान देना। मेरी बात सुनो डोसिक, तुम्हें ताए पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, अब पहले वाली बात बिल्कुल नहीं रही, समझे? मुझे तो लगता है कि गाक्सू को अब तुम कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हो।
इसीलिए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया। गाक्सू को इससे बेवकूफ बना सकते हो। हाँ, उसको हाथा बनाकर हम डिटेक्टिव चो को संभाल लेंगे। देखना, उस हरामखोर से तो हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही बेहतर होगा हमारे लिए। हाँ, ये सही रहेगा। गाक्सू को इससे बेवकूफ बना सकते हो। हाँ, उसको हाथा बनाकर हम डिटेक्टिव चो को संभाल लेंगे। देखना। चल भूतनी के, ये सब के सब मुझसे पंगा लेना चाहते हैं। तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है चो जियोंगोंग। गाक्सो, हमारी प्लानिंग में एक प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बताया था ना, वो बिल्कुल एक चालाक लोमड़ी की तरह निकला। गक्सू के गैंग को पकड़ने के लिए हमें डिटेक्टिव चो की जरूरत है। अंडरग्राउंड में उनकी काफी पहचान है और ऐसे काम करने वाले काफी आदमी है। डिटेक्टिव चो का उन पर छापा मारना सही रहेगा। इसलिए तो मैं अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा हूं, बेवकूफ। तो अगर सॉन्ग बूचुल तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, याद रखना, होशियार रहना। मुझे तो लग रहा है बहुत मुश्किल होने वाली है। क्यों? तुम उसके मुक्कों से डरते हो क्या? बताओ जरा। डरता नहीं हूं, उसे अच्छी तरह पता है कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है। जब ऐसा आदमी सामने हो तो ज्यादा होशियारी बरतनी पड़ती है। तो चलो उसी को मार देते हैं। मारने से कुछ नहीं होगा। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? साला, हमारी पूरी प्लानिंग फेल हो सकती है। चलो छोड़ो, मैं ये सब संभाल लूंगा। मुझे अभी अभी कुछ याद आया है। अबे हरामी की औलाद, तू हिलता भी नहीं सामने से। हाँ, देख, तुझसे मिलने के लिए मैं इधर तक आ गया, लेकिन तू है कि यार बात ही नहीं करता। हाँ? हैरान क्या हो रहा है? चल लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। किम जी वान एक अच्छा इंसान था, लेकिन डो सिक ने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पैसे लगा रखे थे यार। तुम हर हाल में जीतोगे। डो सिक ने विक्टिम की फैमिली के साथ सेटलमेंट करने की हर संभव कोशिश की थी। वो चाहता था कि उसकी डेड बॉडी का तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो फिर हत्यारा कौन हुआ? सॉन्ग बूचुल, जिसने उस पर मुक्के मारे, है ना? तुम ठीक हो ना? या फिर और भी हो? जांग डॉक्सिक, जिसने उसे ड्रग्स दिए। मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए सब बताना बंद करो। तुम कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते तुम। तुम उसके लिए जेल गए थे क्या? पूरे 7 साल के लिए। तब तो तुम ये भी अच्छे से जानते होंगे। चोई म्यूंग जू अच्छे से जानती है कि तुम कौन हो, समझे? मैं नहीं पूछूंगी कि इसकी जरूरत क्यों है। थैंक यू मैडम। तुम ड्रग्स नहीं ले सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? लोगों को पैसे की जरूरत होती है, कभी कभी $5000 के लिए मर जाते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी लेकर आ गई। लगता है बार में बहुत पैसे कमाती हो। सैंगवान, तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। टच में रहना।
म्योंगजू, बॉम्ब बोलो डायरेक्टर सॉन्ग। मुझे बॉम्ब बुलाओ। हर कोई मेरी जासूसी क्यों कर रहा है? मैं आया क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी। अपना फोन दो। मैंने कहा फोन दो। मुझे अपनी फोटो डिलीट करनी है। क्यों, तुम्हें अपने हिस्से की टेंशन हो रही है? प्लान पर आगे बढ़ने से पहले हमें इस पर बात करनी चाहिए। अरे बूचुल, क्या तुम भी, हम अजनबी हैं क्या? इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हमारा प्लान फेल हो जाता है तो? अरे देखो, तुम पनौती मत लगाओ। ये तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या मुझे तुम्हारे लिए एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा? आज तुम कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहे हो। और हां, उस वक्त तुम अपनी मर्जी से अंदर जाने के लिए तैयार थे, और इसीलिए आज मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूं दोस्त। लेकिन देखो, सच सच कहूं तो अगर तुम और डिटेक्टिव चो नहीं होते तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, समझे? ऐसा है क्या? तो शायद हमें फिर से सोचना चाहिए और इस बेवकूफ को थोड़ी तमीज से कहो। हाँ, साला ये भी। खड़ी क्या हो, कपड़े उतारो। सुना नहीं चुड़ैल, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी। वो चुल ने तुम में इतना क्या खास देख लिया? हाँ, लानत है। तो क्या तुम ज्यादा बिस्तर गर्म करती हो? हाँ, तो फिर आजा आजा, ले ले। बस बहुत हुआ। अरे आ ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, आजा। बॉम्ब, कपड़े पहनो और जाओ। कामिनी कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत! तू भी मुझे हल्के में ले रही है? हाँ, ए सुजिन, चल अपने कपड़े निकाल, चल। ऐसा है क्या सर? तू वहीं रुकना है कमीनी। इधर आ, इधर आ, इधर आ। दूर गई ना तो तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा ये, चल। अपने बॉस से कुछ सीख कमीनी। और तेज बेबी, और तेज, और तेज, और जान दो सिख साले, बस इतना ही गुदा है तेरे पास?
चलो देखते हैं आखिर ये कमीने क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अरे अब ये क्या बला है? हाँ, हाँ, कमीने ने फिर से मेरी प्लानिंग बिगाड़ के रख दी। हाँ, चल इधर आजा। मुझसे भागता है साले। हाँ? क्या चल रहा है जुए सब? में अपना पैसा हार गया तो इसने चाकू निकाल लिया। हाँ? तुम पुलिस वाले हो तो क्या मुझे मारोगे? अगर मैं मौके पर नहीं होता तो वो ठग तुझे मार डालते। चल जाने दो मुझे। रुको 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 रुको, डिटेक्टिव जी सर। किम, इसे मैं हैंडल कर लूंगा, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। ऊचुल पर भरोसा करता है? हाँ करता हूं। सही जवाब। मैं भी भरोसा करता हूं उस पर। मतलब तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है और वो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। सही कहा ना? अरे सर तो हिला। हाँ नहीं बोलता, ना नहीं बोलता, कुछ तो बोल साले। हाँ सर। जाकर पता लगा क्या चल रहा है, मुझे बता। समझे? ठीक है। युंगता, यहां आओ। नजदीक आना बेवकूफ। देख, मैं ऊचुल जैसा नहीं हूं, समझा तू? समझा कि नहीं? कमीनी कही कि तू भूल गई क्या कि मेरे भाई ने तेरे लिए क्या क्या किया था? वो तेरे लिए क्या सोचता था? उसने कभी नहीं चाहा कि तुझे किसी चीज की कमी हो, पर तूने उसे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। तू जानता है उसी लड़के को डेट करी जिसने तेरे भाई को मारा था। ये सारी चोई मिन जू की गलती है, छोड़ना मत इसको। मैं तुझे जान से मार दूंगा। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर लूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, यकीन करो मेरा। लाओ। इस हरामखोर को तो समंदर से भी डर नहीं लगता।
मेरी तरफ ऐसे नफरत से मत देखो। सब कुछ ठीक से चले इसके लिए जियोंगोन की जरूरत है। किसी को बचाने के लिए किसी न किसी को मारना पड़ता है। इसीलिए तो इंसान होना बहुत मुश्किल है। चलो अब लौट चलते हैं। यांग जी, नाव घुमा दो। बस नॉर्मल दिखो। कोशिश करो कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। हमेशा की तरह काम पर जाओ। समझ रही हो ना? अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। मत जाओ। प्लीज मत जाओ। मत जाओ। म्यूंगजो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, इसलिए मत जाओ। वैसे मैं बता दूं कि ये जगह सीक्रेट बातें करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, और किसी को धमकी देने के लिए भी। कहना क्या चाहते हो? दरअसल मैं एक बात सोच रहा था। वो कौन है जो मेरे लिए सबसे अच्छी कोशिश करेगा, रीगाक्सू या फिर जोंगडुक सिक? वो किसी काम का नहीं है वैसे। तुम ही हो। हाँ 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 हाँ, सिर्फ तुम ही हो, समझे कि नहीं? हाँ, उनके पास कई रास्ते हैं लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चोई मिंग जू, जो कि मर्डर की सस्पेक्ट है। इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी जिम्मेदार हो। तो क्या हो गया? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ? अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? हाँ? जवाब दो मुझे। हाँ? तुम्हारी मजबूरी है, मेरी नहीं। 2 मई की रात याद है? मुझे परवाह नहीं है कि कौन जीता है कौन हारा है, मुझे बस अपना पैसा चाहिए, और वो तुम मुझे दोगे किसी भी कीमत पर। उसके बाद तुम और बॉम्ब जो चाहे वो कर सकते हो। उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम लोग आजाद हो, ठीक है ना? गुड लक। चलो चलते हैं ब्रदर, मेरी बात ध्यान रखना। हाँ? चलो छोड़ो, अब क्या समझाना तुम्हें। हाँ, लेकिन ये सब खत्म होने के बाद अपना रवैया बदल लेना, ठीक है? वरना बॉम्ब तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी। और एक बात, एक रात पहले ही चोई मिंग जू को स्टेशन लाया जाएगा। अरे मैं तो भूल गया, तुम बेवकूफ हो, पर मैंने तुम्हें बताया तो था। ये दुनिया की सबसे सेफ जगह है, लेकिन ये कभी भी नर्क बन सकती है। चल उठ जा, एक एक मैच हो जाए। तेरी तो साले। क्या तूने साउथ गार्ड नहीं पहना? मेरे ईगो से खेलता है? हाँ, शाबाश। मुझे बच्चा मत समझ, चल आजा। तेरी तो
बे साले। देख, तेरा मेरा कोई हिसाब बाकी नहीं है अभी। हमारे बीच ऐसा क्या गलत हो गया है? हाँ उलझुल, क्या हम अब भी दोस्त हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? जवाब तो दे, दोस्त हैं कि नहीं हम? ए, ठीक है तो फिर मैं इसे बिजनेस ही समझ लेता हूं, और क्या। दुनिया तो चलती ही रहेगी और हमें अपना काम करना है ना डायरेक्टर साहब? तुम्हें भरोसा है मुझ पे? मुझे लगता है उससे डील करना बेहतर होगा। हाँ? हम दोनों को एक दूसरे के गोल पता है, बिजनेस की बातें करते हैं और विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये हुई ना बात। तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो दोस्त? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता किसके साथ काम करना है? हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए पहले अच्छा प्लान बनाओ, समझे डिटेक्टिव? हाँ? डायरेक्टर सॉन्ग, तुम गाक्सू को बेवकूफ बना सकते हो क्या? मैं तुम्हें डॉसिक गैंग की जगह है, उसके अकाउंट्स और बॉन्ड के बारे में सब बताऊंगा। जैसे ही तुम्हें ड्रग्स मिलेंगे, डॉसिक के आदमी तुम पर हमला कर देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम पहले ही उन पर हमला करते हो तो एक ही रात में सारे के सारे निपट जाएंगे। और बदले में तुम दो लोगों को सुरक्षित भेजना चाहते हो, तो साथ में पैसे भी होंगे ना? पैसों के अलावा और क्या चीज मिलने वाली है मुझे? मैं पहले ये देखूंगा कि वो सुरक्षित है, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें अपनी बात पर पूरा यकीन है? चिंता मत करो तुम। तो ठीक है, डील फाइनल। बोट आने से पहले सब कुछ तैयार रखो, किसी को खबर ना हो, समझे? यस बॉस। और डिटेक्टिव, पुलिस को सही टाइम पर घटना स्थल पर बुलाओ, ठीक है? और सभी को पकड़ना है, ओके? मुझे जल्द से जल्द अपने पैसे चाहिए। वैसे ये ब्लैंड किसका था? हाँ? तुम्हारा तो नहीं हो सकता। बस ये पता करो कि गक्सू अपनी नाव को कहां खड़ा करता है। मुझे बस अपने पैसे चाहिए, समझे? हाँ? जो जियो को उनको पैसा मिलेगा और मुझे मेरा ड्रग्स। तुम लड़की को लेके निकल जाना। बदले में तुम दो लोगों को सुरक्षित भेजना चाहते हो ना? एकदम परफेक्ट, समझ गए? तुम्हें आना पड़ेगा, वादा करो। मैं वादा करता हूं।
अगर मैं 4 बजे तक वहां ना पहुंचू तो मेरे बिना ही चले जाना, और तुम्हें मेरे नंबर से कॉल आए तो उसे उठाना मत, समझ गए? माफ करना योंत्याय, तुम्हें इन सब में शामिल नहीं करना चाहता था। बाद में मिलता हूं। गुड लक। द वाइल्ड सॉन्ग वुचुअल। एक के सामने 3 भी तुम्हारे लिए आसान है। फोकस मत खोना, नहीं तो अपनी माशुका से नहीं मिल पाओगे। जिंदगी में दोस्त कभी दुश्मन बन जाए, इस बात का पता ही नहीं चलता। साला कमीना। चलो देखते हैं। सबा सदी कॉपकुन क्रा, कुछ भी लिखते हैं साला। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? जल्दी कर वुचुअल। अरे इसे तो बहुत चोट लगी है। तेरी तो ये तो साला अब भी कमाल का लड़ता है। तुम्हें मैसेज मिल गया ना? और ये जगह जानी पहचानी है ना? बहुत बढ़िया काम किया है तुमने वुचुअल। गुड बाय दोस्त। सब लोग वहां हैं? यस बॉस। और बाकी मैटर सब कुछ सेट है। तो चलो फिर।
खोलो इसे, खोलो खोलो। तू काम का आदमी है, बहुत ही काम का आदमी है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगा, छोड़ दे। डिटेक्टिव किम, चोय मिंगजू को जाने दो, वो बेकसूर है, समझ गए ना? मुझे हाल ही में इसके बारे में जानकारी मिली थी। ये हुई ना बात। दोस्त, तू मुझे मारना चाहता था ना, है ना? क्यों ना ये काम मैं खुद तेरे कर लूं? ओ, 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 ओ। अरे मैं तो तेरे अंडरवेयर पे निशाना लगा रहा था यार। साले कमीने, हैं? मन तो कर रहा है कि तुझे जान से मार दूं, लेकिन एक डिटेक्टिव होने के नाते शायद मुझे तुझे छोड़ देना चाहिए। चलो छोड़ ही देते हैं। नहीं यार, तुझे मार देना चाहिए। तुझ जैसे कमीने को जीना चाहता है तू? हाँ बता मुझे। अरे मत ले, मुझे गोली मार दे। अब बता जी के क्या करेगा? हाँ मेरी तरफ देख के बात कर। चल फिर से कोशिश करते हैं। ओ, 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 डिटेक्टिव जो फोन नहीं उठा रहे हैं। और पुलिस वहां जा रही है? हाँ वो जा रहे हैं। हाँ, ओके 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 ओके। हाँ वो चोल मुझे बहुत बड़ा फेयरवेल गिफ्ट देने वाला है। हाँ सुनो, हमें यहाँ से जाना चाहिए, है ना? बस थोड़ी देर और थोड़ी देर इंतजार करते हैं। थैंक्स यूनताई। डोंट मेंशन इट। वूचू वाकई बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे, तभी तो उनके पास आप जैसा वफादार दोस्त है। हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है। धात तेरी की, हर जगह चेक करो। तुम ठीक हो ना? हेंताई, मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया दोस्त। म्यूंगजू कहाँ है? मैंने उसे कहीं सुरक्षित जगह छोड़ दिया है। पैसे और ड्रग्स कहाँ हैं? म्यूंगजू तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो जल्दी।
प्रेसिडेंट जैंग। अरे ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? कहीं जा रहे हो क्या? तुम अपनी वाइफ को नॉर्थ से कब लेकर आओगे? इस चाकू ने आज तक हमेशा मुझे सुरक्षित रखा है। लो। हैं? जांग दूसिक चला गया? हाँ, चला गया। कीड़ों से निपटना आता है मुझे। बस डर लग रहा था कि कहीं वो चुल को मैं मार ना दूं। मुझे माफ कर देना दोस्त। वो येरी को ले गया था। लगता है जांग डोसिक उसे जान से मार देगा। मुझे उसे बचाना है। उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ। लानत है, तुम्हें उस नाव पर चढ़कर चले जाना चाहिए था। अभी बताता हूं तुझे। तुम्हारा दिमाग आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है। कैसा लग रहा है अब? कुत्ता अपने मालिक को नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। हमेशा मालिक ही अपने कुत्ते को छोड़ता है। वो चुल को क्या हुआ? तुम सही थे। मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। माफ कर दे मुझे। बस तू म्यूंगजो को मत मारना प्लीज। उसका इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। उसे जीने देना प्लीज। मुझसे वादा करो।
शुक्रिया। युक्ता, तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उन्हीं में से एक लड़की को डेट कर रहे हो? देखो, मैंने खुद इसे डेकोरेट किया है। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिंदगी चलने का नाम होती है। रुक गई तो इसे जीना नहीं भूलेंगे। सो जा मेरे दुलारे, देखो शाम होने चली है। पंछी अपने घर लौट गए हैं। योंगताई का क्या हुआ? मुझे पैसे और ड्रग्स मिल गए हैं। जो लोग पैसे के लिए भागते हैं ना, उनकी जिंदगी अक्सर छोटी हो जाती है। सब कुछ सही दिशा में चल रहा है ना? अभी तक तो नहीं बॉस। हरामखोर।
अफसोस होने का नाटक मत कर। तूने बहुत कुछ सीख लिया युंजे। अपनी अगली चाल किसी को नहीं बताता तू, लेकिन कमीने तूने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तुम सब लोग रेडी हो? काम पर लग जाओ। यस मैडम। क्या हम बिजनेस के बारे में बात करें? ये जाम वो चुल के नाम। सो जा मेरे दुलारे, देखो शाम होने चली है, पंछी अपने घर लौट गए हैं। बेबी तुम आ गए?